पिछले 3 दिनों से भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण कथा चल रही है और इस कथा में जैसा आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि लाखों की संख्या में जब भक्त पहुँचते हैं तो उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है भगदड़ ना हो जाए, भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी के साथ चोरी या इस प्रकार के मामले जो है वो इस प्रकार के शिव महापुराण कथा से निकलकर सामने आते हैं। इसीलिए विशेष जिम्मेदारी जो दी जाती है वो बाउंसर्स को दी जाती है, ताकि ये जो 2 दिन से वैसे तो इतना बारिश में भी इतना भीड़ जो आ रही थी वो देख के तो और हमारा पसीना छूट गया, पर आज जो भीड़ है वो डबल रहेगा। इतना मान लो कम से कम 5 लाख की 4 से 5 लाख की रहेगी। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और इसमें कुछ चोर लोग भी आते हैं जो चैन स्केचिंग गिरोह बन के घूमते हैं इसमें। अब क्या है, लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, माताओं बहनों से, कि सोने का कोई चीज़ पहन के मत है, सोने का चांदी का कोई भी जैसे जेवर है पहन के मत है। पब्लिक में इतना मारपीट होता है, इतना झगड़ा होता है, धक्का मुक्की होता है, आज तो हद से ज्यादा है, उसे हमें हैंडल करना पड़ेगा। मैं तो सबसे पहले पब्लिक लेडीज को यही बोलूंगी, अब पहला तो अपना गहना घर पे उतार के आइए। सेवा भक्ति, हाँ जी, लेडीज होने के बाद मैं तो बता रही हूँ ना, सबसे पहला अपना गहना घर पे छोड़ के आइए। आप भक्ति करने आए हैं, भक्ति सुनिए, गहने दिखाने मत आइए। यहाँ पे बहुत ऐसा कांड होता है, हम तो ध्यान दे ही रहे हैं उनको, लेकिन उनको अपने साइड से भी देखना है। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पिछले 3 दिनों से भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण कथा चल रही है और इस कथा में जैसा आप जानते हैं कि लाखों की संख्या में भक्त जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि लाखों की संख्या में जब भक्त पहुँचते हैं तो उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है भगदड़ ना हो जाए, भक्तों की संख्या इतनी ज्यादा होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो जाए कि किसी के साथ चोरी या इस प्रकार के मामले जो है वो इस प्रकार शिव महापुराण कथा से निकलकर सामने आते हैं। इसीलिए विशेष जिम्मेदारी जो दी जाती है वो बाउंसर्स को दी जाती है, ताकि ये जो भक्तों की संख्या है उसे मैनेज किया जा सके, उसे संभाला जा सके। तो श्री राम बाउंसर्स हमारे साथ में, जो लगातार प्रदीप मिश्रा की कथा जब भी भिलाई में होती है तो इनकी जिम्मेदारी होती है भीड़ को मैनेज करना। भैया सबसे पहले तो नमस्ते और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या बात है। तो ये जो मैनेजमेंट की बात मैं कर रहा था, इतनी लाखों की संख्या में आज भी 3 से 4 लाख पब्लिक है, तो ऐसी भीड़ को आप लोग कैसे मैनेज करते हैं, ये पहले बताइएगा। सर क्या है, देखिए अभी जो 2 दिन से वैसे तो इतना बारिश में भी इतना भीड़ जो आ रही थी वो देख के तो और हमारा पसीना छूट गया, पर आज जो भीड़ है वो डबल रहेगा। इतना मान लो कम से कम 5 लाख की 4 से 5 लाख की रहेगी, ऐसा लग रहा है देख के। रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है, मतलब ये रिकॉर्ड टूट सकता है, पहले का भी रिकॉर्ड, इतना भीड़ रहेगा। और ये जो रोड दिख रहा है जिसमें लोग पब्लिक जो चल रहे हैं ना, ये आने वाले समय जब महाराज जी आ जाएंगे तो ये रोड में बैठ के पब्लिक पूरे देख के वहाँ देखेंगे ये चीज। यानी जो 1 से 4 का समय होता है वो अलग। 1 से 4 के बीच में इतना भीड़ रहेगा, जिस हिसाब से देख के लग रहा है आने वाले समय बहुत भीड़ होगा इसमें। किन बातों का आप बाउंसर्स को ध्यान देना पड़ता है ऐसी कथा में? क्या होता है सर, देखिए पहला चीज़ तो ये है, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और इसमें कुछ चोर लोग भी आते हैं जो चैन स्केचिंग गिरोह बन के घूमते हैं इसमें। अब क्या है, लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, माताओं बहनों से, कि सोने का कोई चीज़ पहन के मत है, सोने का चांदी का कोई भी जैसे जेवर है पहन के मत है, और अपना अच्छा सा है जो हाईलाइट होता हो। उसमें क्या है, अपने जान को भी खतरा है, कोई मान लो अपना चेन खींच लेता है गले से तो उनके लिए भी खतरा हो चीज जैसे। तो आइए तो अपना सादा सिंपल आइए। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग इतने बड़े कथा को मैनेज करते हैं, तो जो बाउंसर्स टीम आपके साथ है, चाहे मैडम लोग की हो चाहे सर लोग आपके साथ में जो काम कर रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग वगैरह भी आप लोग समय टू समय समझाते हैं, सिखाते होंगे कि ऐसे भीड़ को कैसे मैनेज करते हैं? और इनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है हमारे बाउंसर लोग को। वही पूछ रहा हूं। और ये मेरे पार्टनर नारायण भाई जी। नारायण भैया, क्योंकि आप लोग इतने सारे लोग रहते हैं, तो अभी आप लोगों की टीम कितनी लगी हुई है कथा के बीच में? अभी प्रेजेंटली अभी 120 बाउंसर लगा हुआ, बाहर से महिला 30-60 बाउंसर है और लड़के टोटल 60 बाउंसर लगा हुआ। ये मैनेजमेंट कैसे करते हो कि कौन कहाँ खड़ा रहेगा, जिम्मेदारी कैसे देते हैं आप लोग? हम लोग को जहाँ पे शुरुआत जो जिस दिन पहला दिन सोमवार का था, उस दिन हम लोग को पूरा टोटल सबको प्रोवाइड कर दिया कि आप लोग को जहाँ जहाँ प्लेस दिया गया है, VVIP, शिव द्वार, पार्वती द्वार, जहाँ जहाँ भी जितना बाउंसर लगा दिया है उसको वहाँ का मैनेजमेंट करना है। बस उसके बाद अंदर को जो VVIP को संभालने के लिए, जो बैठाने के लिए, VIP में संभालने के लिए, बैठाने के लिए पूरा टोटल अपना हिसाब से बाउंसर को अपना प्रोवाइड कर दिया कि वहाँ पे आप लोग को रेगुलर वहाँ पे आना, रेगुलर वहीं पे अपना ड्यूटी में स्थिति रहना, बस मेकअप पॉइंट है वहाँ पे।
बिल्कुल, कई बार आप लोगों को एग्रेसिव भी होना पड़ता है माहौल को संभालने के लिए हो या भीड़ को मैनेज करने के लिए हो। वो स्थिति कैसे रहती है तनावपूर्ण? जैसे अभी अब पीछे का जगह सर्विस दिखाना कैमरा से, जैसे ये तनाव बनी हुई स्थिति होती है, जब अभी 1 बजेगा तो और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, तो ऐसी भीड़ को संभालने के लिए कितना ध्यान देना पड़ता है? हमको सबसे पहले क्या, हम लोग को भी यहाँ पे जो पास रहता है 7 से 8 बजे से शुरू हो जाता है। यहाँ से चलो, कितने प्रकार के पास जारी किए गए हैं? यहाँ VVIP और VIP 2 पास में। सबसे पहले VVIP का पास से सबसे ज़्यादा भीड़ रहता है, उसमें कम से कम 11 बजे तक या 11:30 बजे तक गेट बंद हो जाता है, क्यों पूरा ऑलरेडी वहाँ पे फुल हो जाता है। नेक्स्ट जो VIP है, 2 पंडाल है VIP है, वहाँ पे जैसे फुल हो जाता है 12:30 बजे क्लोज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जितने भक्त लोग आते हैं वहाँ बाहर बैठ के पूरा टोटल अपना अपना जगह ये करके बैठे रहेंगे, पूरा मैनेज हो जाता है। अमित भी आपसे एक सवाल रहेगा कि आप लोग भी घर परिवार वाले सभी सदस्य हैं, तो घर में भी बोलते होंगे कि आप लोग बाउंसर थोड़ा देख के रहा करो, तो घर का एक बार बात बताइएगा। क्या है, अब घर वाले तो जानते हैं कि अपन को बहुत समय से ये चीज़ हो गया करते, तो घर वाले के अंदर थोड़ा सा डर रहता है कि इतना भीड़ भाड़ जगह में अब कौन क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है सब चीज़ का। क्योंकि बाउंसर्स एक तरीके से अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना जरूरी है, तो बाउंसर भी अपनी तरफ से हमारा अपना सेफ्टी रखती है और दूसरे लोगों का भी सेफ्टी रखना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है, अपना खुद का सेफ्टी भी रखना और लोगों को इतना देख के साथ उनको लेकर चलना है। और एक तो मैं पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, दुर्ग पुलिस का, जो हमारे साथ मिलकर इतना हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे बाउंसर का, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुर्ग पुलिस का। ठीक है, क्योंकि आप संचालक हैं पूरे बाउंसर्स टीम की जो कथा में हो रहा है, तो आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जो कल से दर्शक आएंगे बचे हुए 3 दिन कथा सुनने के लिए, उनको क्या बोलना चाहोगे, किन बातों का ध्यान रखे यहाँ आए? मैं माताओं बहनों को ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आप आए तो पहला तो अपने तरफ से जितने भी गहने हैं वो चीज़ लेके मत आए, एकदम अच्छे से है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है सब, या चोरी या कुछ भी ऐसा सब, तो अपने तरफ से लोग अपने सेफ्टी में है, सब चीज़ सेफ्टी में है। ठीक है, बाकी मैडम साथी भी हमारे साथ में, जो पूरे मैनेजमेंट में इनका सहयोग सबसे ज़्यादा होता है। मैडम, आप लोगों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है इस प्रकार के इवेंट में, कथा स्थल में? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें इस भगदड़ में सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ता है, खुद को भी देखने के साथ साथ हमें पब्लिक को भी देखना पड़ता है। पब्लिक में भगदड़ होता है, मारपीट भी हो जाता है, वो सब हमें देखना पड़ता है। इतना ज़्यादा पब्लिक आई हुए हैं, आज तो सूखा मौसम है, इसके कारण बहुत ज़्यादा है, तो हमें इसको भी देखने के साथ साथ देखना पड़ रहा है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा है, मारपीट ना हो, भगदड़ ना हो, हमें इसके लिए रखे गया है। पुलिस वाले सपोर्ट करते हैं, हमारे बाउंसर टीम पूरी सपोर्ट करती है। पब्लिक में इतना मारपीट होता है, इतना झगड़ा होता है, धक्का मुक्की होता है, आज तो हद से ज़्यादा है, उसे हमें हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि लाखों की संख्या में भक्त आते हैं कथा सुनने के लिए, तो आप लोग आपस में कनेक्ट कैसे रहते हैं? क्योंकि सब दूर दूर गेट पे हैं, तो वॉकी टॉकी से कनेक्ट रहते हैं? वॉकी टॉकी से हम कनेक्ट रहते हैं, हमारे भैया भी सपोर्ट में रहते हैं, मैडम भी रहते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं। मैडम, क्या बताना चाहेंगे कि इतनी संख्या में जब भक्त आते हैं तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो, लोगों से कैसे बात करना होता है? पहली बात तो आपको सभी को जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, है ना? शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं तो सबसे पहले पब्लिक लेडीज को यही बोलूंगी, अब पहला तो अपना गहना घर पे उतार के आइए। सेवा भक्ति, हाँ जी, लेडीज होने के नाते किन बातों का, क्योंकि ज़्यादा लेडीज होने के बाद मैं तो बता रही हूँ ना, सबसे पहला अपना गहना घर पे छोड़ के आइए। आप भक्ति करने आए हैं, भक्ति सुनिए, गहने दिखाने मत आइए। यहाँ पे बहुत ऐसा कांड होता है, हम तो ध्यान दे ही रहे हैं उनको, लेकिन उनको अपने साइड से भी देखना है। और एक ये बोलूंगी, भीड़ है, आपको अगर पास दिया गया तो आप एक पास में 2 ही लोग आए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि हमें भी आसानी हो, उनको भी सुविधा हो। समय को देखते हुए कि आपके पास पास है, इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से 2 बजे 3 बजे आ रहे हैं। पास का एक टाइम दिया गया कि 11 बजे से पहले आ जाए, उसके बाद आके आप हमसे बहस करेंगे तो कोई मतलब नहीं है जी। इसके अलावा और क्या बताऊं? बाकी तो पूरा सीसीटीवी कैमरे से सब जी पूरा सीसीटीवी कैमरा है। बाकी हम लोग घूमते ही रहते, बीच बीच में भैया लोग हैं, हम लोग हैं, बीच बीच में घूमते रहते, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। जैसे बंटी भैया हो गए, नारायण भैया होगा, ये बीच बीच में पूरा राउंड अप चलता रहता है कि हाँ कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं। फिर वॉकी टॉकी भी है, हाँ ये हर जगह जाते हैं, है ना। और ये वॉकी टॉकी अपना हाई है, जैसे कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत आ जाते हैं। जी चलिए ठीक है। तो आपने एक बार ये टीम सभी साथ में खड़े हो जाएंगे और ये टीम
टीम जो है जो लगातार श्री महापुराण कथा ये तीसरा साल है जहां पर लगातार यहां पर मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। भैया आप लोग भी तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं, बिल्कुल जोर से बोलिएगा एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाउंसर्स की टीम के लिए आप क्या कहेंगे जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भीड़ कंट्रोल करने की होती है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।